स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के बच्चे जिनका अटेम्प्ट आ रहा है मई 26। सर झुरझुरी सी हो रही है सर, अटेम्प्ट आ रहा है, डर लग रहा है सर। कैसे होगा, क्या होगा, टेंशन मत लो। मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार प्लानर। ठीक है, मैं सबको एड्रेस करूंगा। जिनकी क्लासेस थोड़ी लेट खत्म हो रही है उनके लिए सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप प्लानर, जिनकी क्लासेस खत्म हो चुकी है या अभी 2-3 दिन में खत्म होने वाली है उनके लिए भी सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप प्लानर। अच्छा, मैं एक रफ आइडिया भी दूंगा किसको सिंगल या बोथ ग्रुप देना वगैरह चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूंगा। ठीक है, उसके अलावा ये सब नोट करने का टेंशन मत लेना, ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा मेरे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आपको है ना सब हर एक कैटेगरी सुनने का जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास 60 डेज है और आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो आप इतना ही सुनना और लास्ट का पार्ट सुन लेना। मान लो 60 डेज है बोथ देने वाले तो इतना ही सुनना, लास्ट का पार्ट सुन लेना। समझ रहे हो, तुम जो कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो उतना ही पार्ट सुनना, पूरा राम कथा सुनने का जरूरत नहीं है। ठीक है उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज मैं एक एडवांस अकाउंट्स का 10 डे रिवीजन प्लानर भी डालने वाला हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज करोगे तो 10 दिन में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। तो मैं वो भी शेयर करूंगा, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो वरना वो मिस हो जाएगा। और वो प्लानर वगैरह भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सीए इंटर मे 26 स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं जिनके पास रहने वाला है 85 डेज और मोर। अब ये कौन से बच्चे होंगे, है ना, जिनका क्लासेस कंप्लीट हो रहा है बिटवीन 5th या 10th फेब, रफली 5th फेब तक कंप्लीट हो रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। बाकी बच्चे सोच रहे सर ये कौन से प्राणी है, हमारा तो बहुत बाकी है, क्लासेस कंप्लीट हो गई इनकी। भाई अगर जिसने डिसिप्लिन से क्लासेस देखी है शायद खत्म हो गई होगी। अच्छा, हमारे तो खत्म नहीं हुई, तो भाई स्ट्रेस मत लेना, मैं तुम्हारे लिए भी प्लानर लाया हूं। पास हर कोई हो सकता है, बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट यस इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन अचीव अ लिटिल एक्स्ट्रा रिवीजन कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कैसे अचीव करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो तो मेरा अंदाजा लगभग आपके पास 80-85-90 डेज के आसपास होंगे। एग्जैक्टली आप काउंट कर लेना आपकी क्लास जब खत्म हो रही है उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो और बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, अगर इस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो तो वैसा मेरा मानना है, क्लासेस सारी हो जाएगी। तो अब इन बच्चों को 3 रिवीजन और 2 मॉक टेस्ट अचीव करना है। बराबर 3 रिवीजन हाईली अचीवेबल है, बिंदास करना है, और जितने रिवीजन करोगे -1 करके उतना मॉक टेस्ट देने का, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब पहला रिवीजन करने में लगभग आपको 48 से 50 डेज लगेंगे, है ना, जिसमें ना हर सब्जेक्ट को लगभग 6 से 8 दिन दे सकते हो, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको आप 10 दिन दे सकते हो। ठीक है, इसमें यू कैन ऑल्सो प्लान 1 मॉक टेस्ट। तो मैंने हर सब्जेक्ट का टारगेट दे रखा है, एडवांस अकाउंट्स 10 डेज, लॉ 6 डेज, टैक्स 9 डेज, ऐसा करके मैंने सबका टारगेट दे रखा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा सर, हमको दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि 2? तो अगर आप एक पढ़ोगे तो ये टारगेट है। अगर आप मान लो एडवांस अकाउंट्स और लॉ साथ में करना चाहते हो तो फिर टारगेट ऐसा रखना कि 16 दिन में एडवांस अकाउंट्स और लॉ दोनों हो जाए, 16 डेज में। कैसे, 10 + 6 16 डेज ऐसा। तो उसमें क्या करना, एडवांस अकाउंट्स थोड़ा ज्यादा समय पढ़ना, मान लो 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 7 to 8 आवर्स एडवांस अकाउंट्स पढ़ना और 3 से 4 घंटा आप लॉ पढ़ना, तो आपका हो जाएगा 4 घंटा या 5 घंटा लॉ पढ़ लेना वैसा। ठीक है, अच्छा, और अगर दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर टैक्स का आप ऐसा कर सकते हो, एडवांस अकाउंट्स और लॉ को एक ग्रुप बना लो। टैक्स में 2 होता है, DTI DT, उसको अलग अलग सब्जेक्ट मान लो वैसा। सिमिलरली जब आप ग्रुप 2 पढ़ोगे तो कॉस्टिंग ऑडिट को एक साथ पढ़ लो 15 दिन में, बराबर, और FMSM को सुबह शाम करके आप कवर कर सकते हो वैसा। सो यू कैन अचीव इट लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिवीजन होएगा। अब ऑफकोर्स जितना टाइम फर्स्ट रिवीजन में लगेगा उसका 50% टाइम आपको सेकंड रिवीजन में लगना चाहिए। तो जब फर्स्ट रिवीजन वगैरह करोगे मार्किंग करके रखना कि सेकंड रिवीजन में कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल अचीव योर सेकंड रिवीजन। सिमिलरली 48 का 24 डेज मैंने किया है, और जितने भी टारगेट थे सबका मैंने 50% कर लिया है, सो यू कैन अचीव इट। ठीक है, फिर आएगा थर्ड रिवीजन। अब ऑफकोर्स अगर सेकंड रिवीजन आपका 5 या 4 दिन में हो गया तो थर्ड रिवीजन में उसका 50% टाइम लगेगा, तो 11 से 12 दिन में आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड रिवीजन में आप एक चीज और कर सकते हो, इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन स्किप द थर्ड रिवीजन ऑफ एडवांस अकाउंट्स। व्हाई? दिस इज द ओनली पेपर जहां आपको एग्जाम के पहले 1.5 डेज नहीं 5 दिन मिलता है, यू कैन टेक 4-5 डेज। तो ये थर्ड रिवीजन आप डायरेक्टली एग्जाम के पहले करोगे तो भी चलेगा, बराबर। लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, FMSM यू कैन डू। एक सवाल आएगा, सर कॉस्टिंग 2 दिन में कैसे होएगा? सबसे पहली चीज, आप पहला रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी 2 बार रिवाइज करके आए हो। सेकंड चीज, इट इज पॉसिबल कि 2 दिन में फिर भी पूरा कॉस्टिंग ना हो पाए, कोई बात नहीं। एक 60-70% जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो, जो डिफिकल्ट है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उसको आप कवर कर लेना। तो मैंने लिख के भी दिया है, रिवाइज एटलीस्ट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ नॉट एबल टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव योर बोथ ग्रुप इफ यू हैव
अप्रॉक्सीमेटली 80, 85, 90 डेज के आसपास, ठीक है। अच्छा, जिनका ऐसा प्लान है कि मैं सिंगल दूंगा, सबसे पहली बात, अगर आपकी क्लासेस दोनों ग्रुप की हो चुकी है या होने वाली 1-2 दिन में, तो प्लीज आप सिंगल मत दो, बोथ ही दो, मेरा ऐसा मानना है। बट स्टिल इफ यू बिलीव कि मेरे को सिंगल ही देना है, ऐसा क्लासेस मेरा एक ग्रुप का ही हुआ है, तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव। तो एक ग्रुप दोगे तो अचीव करना कि सब में एग्जाम्शन ला के पास हो गया, और 4 रिवीजन एम करना। फर्स्ट रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे देना। सेकंड रिवीजन में यू कैन गिव 8 डेज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ एक मॉक टेस्ट दे देना। थर्ड रिवीजन में यू कैन गिव 4-5 डेज, और फोर्थ रिवीजन में यू कैन गिव 4 डेज ईच। आपके पास अच्छा खासा समय है। बट मैं ये बोलूंगा, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि समय ज्यादा है तो आराम आराम से पढ़ रहे हो, नहीं, आप रिगरेसली पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि फेल होना ऑप्शन है ही नहीं, उतना आप अचीव करके पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये आपके टारगेट्स अवेलेबल है। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं, अकाउंट्स का 10 दिन का प्लानर मैं डालने वाला 1-2 दिन के अंदर। आई होप आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं वो भी डालूंगा, उसमें डे वाइज टारगेट वगैरह देता हूं मैं, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आई होप आपके बहुत सारी क्वेरीज वगैरह भी रहेगी कि सर रिवीजन वीडियो वगैरह देखूं क्या, वो सब के बारे में, तो उसकी बात मैं करूंगा, लास्ट में करूंगा, पहले मुझे प्लानर बस एक्सप्लेन करने देना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स दिस पार्ट। जिसके पास क्लासेस कंप्लीट होने वाली है मान लो फेब एंड तक, तो उनके पास रफली 60 डेज ही बैठेंगे सर। तो सर मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए क्या? यस यू कैन। जिसके पास एटलीस्ट 2 महीना है दे कैन गिव बोथ ग्रुप्स। अच्छा, एक और प्रो टिप, मान लो आपकी क्लासेस जा रही है 15 या 20 मार्च तक, तो सर फिर भी हम बोथ ग्रुप दे क्या? मैं बोलूँ मत देना उस केस में बोथ ग्रुप। क्लासेस आप पूरी कंप्लीट कर लो दोनों ग्रुप की, बट फिर आप मई में एक ग्रुप दो और सितंबर में एक और ग्रुप दो। देखो मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है कि आप नहीं नहीं बोथ दे देना, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। क्लासेस होने से सिर्फ पास नहीं होने वाले, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी प्लेज अ वेरी की रोल। तो अगर सेल्फ स्टडी अचीव नहीं कर पाओगे तो भाई वो लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। सो दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आप बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, बट मुझे लगता है अगर इससे भी क्लासेस लेट खत्म हो रही है 10-15 दिन, तो फिर 2 ग्रुप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एनीवेज, अगर आपके पास 60 डेज है, यू आर गोइंग टू गिव बोथ ग्रुप, तो आप 2 रिवीजन और 1 मॉक टेस्ट अचीव करना, ठीक है। ये नहीं कि सर 60 डेज है मैं तो 4 रिवीजन करूंगा, लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 2 ढंग के रिवीजन भी सफिशिएंट है पास होने के लिए, और 4 बेकार रिवीजन भी है ना सफिशिएंट है फेल होने के लिए। तो हमको है ना क्वांटिटी नहीं देखनी है सिर्फ, हमको क्वालिटी भी देखनी है। तो जितना अवेलेबल टाइम है उसमें आप बेस्ट 2 रिवीजन आराम से कर पाओगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रिवीजन लगभग आपका 42 डेज के आसपास होएगा। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज बाकी लोग के पास मान लो 80 डेज है, आपके पास 60 डेज है, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना ताकि आप चीज़ें अचीव कर पाओ। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट वाइज का टारगेट दे रखा है। अगेन, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिवीजन में पूरा दिन एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ना चाहते, आप बोलोगे मैं एडवांस अकाउंट्स और लॉ साथ में पढ़ूंगा, तो फिर दोनों मिला के 14 डेज दे देना। और टैक्स में तो वैसे ही 2 सब्जेक्ट है, डीटी आईडीटी, वो दोनों मिला के 8 डेज आप दे देना वैसा। सेम अप्लाइज टू कॉस्टिंग ऑडिट, दोनों मिला के 13 डेज यू कैन गिव, एंड एफएम एंड एसएम को आप साथ में कर सकते हो 7 दिन के अंदर वैसा। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना तो वैसा पढ़ो, एक दिन में 2 पढ़ना तो वैसा पढ़ो, वो आपके कंफर्ट के ऊपर। मुझे लगता है 2 से ज़्यादा मत पढ़ना, वो फिर खिचड़ी बन जाती है उसके अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव योर फर्स्ट रिवीजन। और क्योंकि आप 2 ही रिवीजन करने वाले हो, तो पहले रिवीजन में मॉक टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है। फिर आएगा दूसरा रिवीजन, जहां लगभग आपको 20 दिन के आसपास चाहिए रहेंगे। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज टारगेट है, बेसिकली जितना समय लगा है उसका 50% टाइम सेकंड डिवीजन में लगना चाहिए। अच्छा, एक प्रोटिप और देता हूं, ऐसा पॉसिबल है कि मान लो 42 के बदले 45 डेज लग गए, अब उस केस में एक्स्ट्रा दिन लग गए तो लग गए। अब सेकेंड रिवीजन में फिर टाइम कम मिलेगा, तो क्या करें? तो अगर ऐसा हुआ तो सेकेंड रिवीजन में इफ यू वांट एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन यू कैन स्किप, बिकॉज एग्जाम के पहले ऑलरेडी आप 5 दिन में रिवाइज करने वाले हो, तो तब चाहिए तो एडवांस अकाउंट्स को 2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। वो 5 दिन एग्जाम के पहले रिवाइज करते हैं ना, सो इसका यू कैन स्किप इफ टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। प्रेफरेबल तो ये है कि आप सबके 2-2 सेकंड रिवीजन भी कर लो, बट अगर टाइम का कंस्ट्रेंट बैठता है तो सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्किप इज एडवांस अकाउंट। स्किप मतलब वो एग्जाम के पहले 5 दिन में अपन कर लेंगे वैसा, ठीक है। तो ये बोथ ग्रुप वाले के लिए स्ट्रैटेजी रहेगा। अच्छा, व्हाट इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप, तो आप 3 रिवीजन अचीव करने का ट्राई करना। पहले आपके पास क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही होंगे, तो पहला रिवीजन में यू कैन टेक 30 डेज, 10 डेज ईच सब्जेक्ट। सेकंड रिवीजन में यू कैन टेक 20 डेज, और यहाँ एक मॉक टेस्ट भी जरूर दे देना आप, ठीक है, जिसमें 6 to 7 डेज ईच सब्जेक्ट, जहाँ थियोरी को 6 दिन, प्रैक्टिकल को 7 दिन दे देना। और थर्ड रिवीजन यू कैन टेक 3 डेज ईच अप्रॉक्सीमेटली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑफकोर्स आप ये प्लानर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और जो भी आपका रिस्पेक्टिव पार्ट है वो अपने एक जगह लिख कर स्टडी जगह पे चिपका देना, ठीक है। ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, एक आध दिन जो भी आपको ऊपर नीचे मिलेगा उसके हिसाब से यू कैन चेंज दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ओके। नाउ दिस, इफ यू आर ओके विद दिस, नाउ आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो। ये सबको सुनना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग रिवीजन। मैं कुछ कुछ चीजें आपको एड्रेस करूंगा जिसके लिए आपको रिवीजन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये एड्रेस करूँ उसके पहले एक छोटा सा चीज मुझे बताना है। इन केस इफ
यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर स्ट्रगलिंग विद एडवांस अकाउंट्स और आपका टाइम मान लो मई या सितंबर 26 में है और आप निकाल सकते हो थोड़ा सा समय, तो यू कैन कंसिडर द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, ये तभी रेफर करना व्हेन यू फील द नीड फॉर इट। ठीक है, अगर क्लासेस आपने अच्छे से कर रखी है तो मत रेफर करना। अगर क्लासेस अच्छे से नहीं किया है, तभी काम चोरी किया था, कुछ समझ नहीं आया था तभी, तो यू कैन कंसिडर दिस बैच। ठीक है सर, हम रिवीजन वीडियो देखे कि ये देखे? अगर क्लासेस तमीज से की थी तो ये मत लेना, फिर रिविजन्स ही देखना। ठीक है, अगर क्लासेस में थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे रह गया था तो यू कैन कंसिडर दिस बैच। जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, ऐसा मत बोलना सर प्रमोशन, अरे थोड़ा तो करूंगा ना, बताऊंगा ना बैच है करके। ठीक है, तो इन केस इफ यू डोंट वांट यू कैन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनके लिए यूजफुल रह सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग रिविजन के समय के लिए। सबसे पहले हम डेली टारगेट कैसे सेट करें। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी है ना मोटा मोटी टारगेट दे रखा है। ठीक है, अब डेली टारगेट्स के लिए एडवांस अकाउंट्स का तो मैं आपको प्लानर दूंगा 10 दिन का, जहां डेली क्या क्या अचीव करना आपको वो काम आ जाएगा। ठीक है, बस मैं एक एडवाइस दूंगा, सेट अचीवेबल टारगेट्स। कभी कभी अपन पता है क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि आज तो तेरा भाई आग लगा देगा, एक दिन में सब पढ़ लेगा, फिर अचीव होता नहीं है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर बोलते अरे पढ़ के हो रहा ही नहीं है। तो प्लीज सेट अचीवेबल टारगेट्स। ठीक है, अचीवेबल टारगेट कैसे सेट करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई सब्जेक्ट की क्लासेस करने में आपको 200 घंटे लगे थे, तो उसके रिवीजन करने में 100 घंटे लगेंगे, मतलब 50% टाइम। सिमिलरली मान लो कोई चैप्टर क्लासेस में करने में 10 घंटे लगे थे, तो उसका रिवीजन करने में 4 से 5 घंटा तो लगेगा। ये नहीं कि 10 घंटे का चैप्टर 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे, वैसा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेट अचीवेबल टारगेट्स और अपने हिसाब से सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेना दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, एक या दो, अकॉर्डिंगली यू कैन सेट। उसके अलावा सर मुझे कितने क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्यूरिंग माई रिवीजन फेज। तो एडवांस अकाउंट्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एडवांस अकाउंट्स में मैंने क्लास में ही आपको मार्क करा रखा है एलडीआर क्वेश्चंस। जितने भी मैंने एलडीआर क्वेश्चंस आपको मार्क करा है उसको आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना। मान लो अभी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 200 एलडीआर क्वेश्चंस आपको मार्क कराए मैंने, तो उसमें से 100 एलडीआर क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर लिख के कर लो और 100 एलडीआर क्वेश्चंस आप स्क्रिबल कर लो, वो भी चल जाएगा। स्क्रिबल मतलब ऐसा रफ प्रैक्टिस कर लिया। So what about the remaining questions? If you have time remaining, you can refer. If time is a constraint, तो एलडीआर को अच्छे से कर लो, सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा एलडीआर में से आएगा, मैं कह रहा हूँ एलडीआर कर लोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सारे कवर हो जाएंगे। ये एडवांस अकाउंट्स में। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट में अगर आपके फैकल्टी ने मार्क करा रखे तो वो मार्क क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना। अगर मार्क नहीं करा रखे तो फर्स्ट रिविजन के समय आप सारे क्वेश्चन करते करते खुद मार्क कर लेना कि सेकंड रिविजन आप कितने क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, बीट थियरी बीट प्रैक्टिकल। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में तो लिख के करते, थियरी में से रेफर कर लेते। अरे लॉ में मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 2 तो लिख के करो, 8 रेफर कर लो, चलेगा। क्लियर, ओके। उसके अलावा सर मुझे रिवीजन वीडियो रेफर करने का जरूरत है क्या? देखो फर्स्ट रिवीजन में आपको जरूरत पड़ेगी। रीजन बीइंग कि फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे ना तो आप क्लासेस शायद 2-3-4 महीने पहले करके आए हो अभी। हाँ, जो क्लासेस फ्रेश किए वो शायद याद रहेगा, बट जो सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा है उसको शायद भूल जाओगे आप। तो रिवीजन वीडियोस आपको रेफर करना चाहिए ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, और वो भी नीड बेसिस पे, जहां आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, बिंदास रेफर करो। जैसे मान लो एडवांस अकाउंट हमने 4 महीने पहले पढ़ा था, अभी याद ही नहीं है कुछ, तो बिंदास देखने का रिवीजन वीडियोस। और मेरे रिवीजन वीडियोस चाहिए ना, यू कैन जस्ट स्कैन दिस क्यूआर। ठीक है, ये इसका पीडीएफ का पार्ट रहेगा, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाओ, सीए इंटर की आपको रिवीजन की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां मैंने सारे रिवीजन डाल रखे, आप बिंदास देखो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन वीडियोस यस ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन। हाँ, ड्यूरिंग सेकेंड रिवीजन आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके सेल्फ रिवाइज करना। ठीक है, सेकंड रिवीजन में यूज द रिवीजन वीडियोस ओनली व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्टिल रिकॉल इट। बाकी सेकंड और थर्ड रिवीजन में जितना लिख के खुद से करोगे उतना बेटर। अच्छा, एक और चीज, रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। मान लो फर्स्ट रिवीजन में आप रिवीजन वीडियो देख लिए, तो ये मत सोचना कि अरे रिवीजन वीडियो देख लिया मेरा हो गया। रिवीजन वीडियो चीजें रिकॉल होगी, आपको सेल्फ प्रैक्टिस तो करना ही है, ध्यान रखना। ठीक है सर, हाउ मेनी मॉक टेस्ट मुझे देना चाहिए? मिनिमम एक मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का देना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसका एक ही दिया तो ठीक है, जो सब्जेक्ट वीक है उसका 2 दे दो, सिंपल। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट टू डू इफ थिंग्स नॉट गोइंग एज प्लान्ड। होता है कभी कभी, माना सोचा था 4 रिवीजन करेंगे, 3 मॉक टेस्ट देंगे, हो रहा 2 रिवीजन और 1 मॉक टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान हो भगवान नहीं हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम 1 से 2 रिवीजन करना सफिशिएंट है, उसके ऊपर जो भी करोगे बोनस है। तो कभी कभी प्लान थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो उसको लेकर बैठ मत जाना, सोचना इंसान है भगवान नहीं है। बस वो मिस्टेक्स जो हो रही है, प्लान अचीव नहीं हो रहा उसकी वजह से, वो मिस्टेक्स रेपिटेटिवली मत करना। ठीक है, कोशिश करना कि चलो एक दिन खराब हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आई विल बाउंस बैक एंड आई विल वर्क हार्डर। बस वो मिस्टेक रिपीट मत करना। तो कभी कभी प्लान का थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, इट इज ओके, इट इज ओके। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस में काम खराब ही होता है। ठीक है, कप कप आते हाथ में ना, थाली गिरेगा ही गिरेगा। सर कॉन्फिडेंटली पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होएगा, तो कॉन्फिडेंस से पढ़ना और ऐसे सोच के पढ़ना कि मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ।
ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना। एक तो वैसी दुनिया सेल्फ डाउट करके बैठी है अपने ऊपर, उसमें अपन भी थोड़ा तड़का डाल के बोलेंगे हाँ हाँ सही तो कर रहे हैं, सेल्फ डाउट तो करना ही चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तभी तो ये कोर्स में हो तुम, तभी तो इंटर तक पहुंचे हो ना। बराबर, तो स्ट्रेस मत लेना किसी चीज का, अपना कर्म करते हुए चलना, अपना बेस्ट देते हुए चलना। होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। अपने हाथ में एग्जाम कैसा आएगा वो सब नहीं है, अपना हाथ में अपनी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में 100 नहीं 200% देंगे अपन, ऐसा प्रण ले लेना। बराबर, लेकिन स्ट्रेस मत लेना। पता है स्ट्रेस कब आता है? जब काम चोरी करोगे तब। अगर स्ट्रेस आ रहा है ना, चुपचाप देखो मेरा टारगेट क्या है आज का, ये टारगेट है, ये अचीव करूंगा, खत्म कहानी। आप तमीज से पढ़ाई करोगे ना, आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। हाँ, एक्सटर्नल चीजों का दिमाग में अगर आ रहा है तो अपने पढ़ाई पे फोकस कर लेना। क्योंकि खाली बैठा रहता है ना आदमी, तो दिमाग ज्यादा चलता है, तो वो खाली मत बैठना, सिर्फ अपने टारगेट अचीव करने पे फोकस करना। वो अचीव हुआ ना, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बस। ठीक है, उसके अलावा प्लीज अच्छा खाना और अच्छे से सोना। ठीक है, अच्छा खाना मतलब घर का खाना खाओ, पिज्जा बर्गर ज्यादा खाना मत, उससे काम खराब हो जाता है पूरा। उसके अलावा अच्छे से सोना। मैं ये स्पेसिफिकली पता है क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये ट्राई किया था। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 घंटा पढ़ना है, अब मैंने टाइम पास तो कर लिया 4 घंटा, अब अपने को लगता है यार अपन कम सोएंगे, मैं स्लीप कॉम्प्रोमाइज करूंगा और स्टडी आवर्स बढ़ाऊंगा, रायता फैल जाएगा। हो चुका है मेरे साथ। सोचा था 4 घंटा पढ़ के तेरा भाई 16 घंटा, 4 घंटा सो के तेरा भाई 16 घंटा पढ़ाई करेगा। 4 घंटा सोया ना, और 16 छोड़ो 6 घंटा पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर दुख रहा है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, एफिशिएंसी ड्रॉप्स लाइक हेल। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लीज मिनिमम 6 to 8 आवर्स की नींद ले लेना। ठीक है, जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा दिमाग दौड़ेगा आपका। ठीक है, तो दीज वर द सम प्रो टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर योर रिवीजन फेस। अच्छे से मेहनत करना, मैं इतना ही बोलूंगा, स्ट्रेस मत लेना, और बस मेहनत करना है। मैं बताऊँ, मेहनत करने से हो जाता है। ठीक है, मेहनत करने से हो जाता है। और जो मेहनत नहीं कर रहा ना, उसके पास बहुत रीज़न है नहीं करने के। मैं बोल रहा हूँ एक रीज़न ढूंढ लेना मेहनत क्यों करनी है। ठीक है, और आप जिस फेज़ में हो ना, सीए इंटर, इट्स नॉट ईजी। आप जो कर रहे हो वो आसान नहीं है, बट आसान नहीं है तभी तो चुना है ना आपने, तभी तो इसकी वैल्यू है ना। एंड कहीं ना कहीं यू ऑल हैव द पोटेंशियल टू क्लियर दिस एग्जाम। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ दिस 2-3 मंथ्स की, जो इस 2-3 मंथ्स में हार नहीं मानेगा, इस 2-3 मंथ्स में ब्रेक डाउन नहीं होएगा, इस 2-3 मंथ्स में अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देगा, वो पास हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। अगर कुछ क्वेरीज अनआंसर्ड रह गई, कमेंट सेक्शन आप ही का है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, तो एक प्रॉमिस तो कर ही देना, आई विल क्लियर माई May 26 अटेम्प्ट। बराबर, तो ये एक प्रण लेके जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। और सेशन करता हूँ रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।